हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक के बारे में। प्रतिशत टॉपिक हमने क्या है कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी ऐसा ही कि हम आज के क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन क्या है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। तो चलो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सीआई और एसआई, यानी एसआई एंड सीआई पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एसआई एंड सीआई, एसआई एंड सीआई पढ़ेंगे। एसआई को क्या कहते हैं? एसआई कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। एसआई को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सीआई को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी सीआई एसआई पढ़ेंगे हम। सीआई को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई को क्या कहते हैं? एसआई को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आज बात करते हैं हम किसके बारे में? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। किसके बारे में? साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी में नाम क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। क्या है? चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले किसका बारे में पढ़ेंगे? पहले हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या कौन सा टॉपिक कर लिया है? प्रतिशत टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपने वो क्लासें पूरी देखी होगी, तभी आपको यह ऐसा बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह ऐसा किससे जुड़ा हुआ है? परसेंटेज टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो चलो हम बात करते हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो चलो हम देख लेते हैं। एक साधारण सा फॉर्मूला है जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज को हम क्या लिखेंगे? एसआई, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं मूलधन को? प्रिंसिपल। तो मूलधन को हम किससे प्रेजेंट करेंगे? पी से। दर, दर को हम क्या कहते हैं? रेट। तो दर को किससे प्रेजेंट करेंगे? आर से। तो और समय को क्या कहते हैं हम? टाइम, टाइम यानी समय, इसे किसे प्रेजेंट करेंगे? टी से। बट्टा में 100। यह हमें सबको पता है, क्योंकि यह हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ क्या है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब देखते हैं एक और क्या पूछा जाता है? मिश्र धन। मिश्र धन को हम इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। मिश्र धन, मिश्र धन हम को क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। अमाउंट कहते हैं तो अमाउंट का क्या सिंबल आ जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल, यानी मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। यानी जो राशि दी गई है उस पर अर्जित लाभ, उनको भी दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। यानी मूलधन बराबर मिश्र धन बराबर क्या हो गया? मूलधन प्लस मूलधन प्लस मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। यह क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। अब देखते हैं हम क्या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम कैसे लिख सकते हैं? एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटा 100। पी यानी प्रिंसिपल यानी साधारण मूलधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर यानी रेट यानी दर, टी यानी समय बटा 100। ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा? पी आर टी अपॉन 100, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यह तो था सामान्य सा सूत्र, इसके बारे में सब लोग बताते हैं आपको। तो देखो अब मूलधन क्या चीज होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दर क्या होती है, समय क्या होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको। जल्दी से कर लो ये चीज। आगे देखो, आगे क्या देखना है? साधारण ब्याज बराबर हमने क्या देखा था? साधारण ब्याज बराबर हमने क्या देखा था? साधारण ब्याज,
साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा 100। अब क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है और समय क्या होता है। इसको हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे। अब देखो क्या लिखना है आपको, मूलधन। क्या लिखना है? मूलधन। मूलधन क्या होती है? मूलधन क्या होती है? उधार दी गई या ली गई राशि होती है। यानी उधार दी गई या उधार दी या ली गई राशि क्या होती है? दी गई राशि मूलधन होती है। मूलधन को हम किससे प्रेजेंट करेंगे? पी से, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, उधार दी गई या ली गई राशि। अब क्या होता है? दर को किससे हम प्रेजेंट करेंगे? आर से। दर का मतलब क्या होता है? दर क्या? ब्याज की दर, यानी जितनी राशि दी गई है उस पर दर, यानी ब्याज की दर। तो यह क्या किस में होगी? प्रतिशत में होगी। ब्याज की दर किस में होगी? हमेशा प्रतिशत में होगी। अब क्या होता है? समय दी गई राशि, यानी उधार दी गई राशि का कितने वर्षों तक दी जाती है? कितने वर्षों तक दी जाती है? यानी उधार दी गई राशि, उधार दी या ली गई राशि कितने वर्षों पर दी? कितने वर्षों पर, यानी समझ गए होंगे आप क्या समय क्या होता है? मतलब उधार दी गई राशि, यानी कोई चीज है, यानी मान लो आपको कुछ पैसे दे रहे हैं उधार में। क्या दे रहे हैं? पैसे। आपको क्या बोलेंगे? भाई मेरे को 10% की ब्याज की दर से है ना 2 साल बाद में पैसे लौटा देना। तो वो क्या हो जाएगा? समय कितने वर्ष हो जाएगा? 2 वर्ष। अब क्या देखते हैं हम? साधारण ब्याज। इसको किससे प्रेजेंट करेंगे? टी से। साधारण ब्याज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SI से। SI क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, यानी जो उधार दी गई राशि थी उस पर अर्जित लाभ, यानी राशि पर अर्जित लाभ। अब हमें क्या पता चल गया? यानी साधारण ब्याज क्या होता है यह भी हमें पता चल गया, मूलधन क्या होता है यह भी हमें पता चल गया, और समय और दर के बारे में हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन, यानी हम हर चीज को अलग अलग टाइम में बांट के पढ़ेंगे। बहुत ही आसान और शानदार तरीके से इसको आसानी से हम पढ़ेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह से हमें पढ़ेंगे, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो, यह चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हम अभी क्या करते हैं? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी ये थोड़ा बहुत नॉर्मल इसके इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब क्या करते हैं? हम क्वेश्चन करते हैं। यानी कैश फर्स्ट में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाए। यानी जब साधारण ब्याज पूछा जाए तो, यानी साधारण ब्याज पूछा जाए तो हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं? साधारण ब्याज के। इस केस में हम कौन सी बात करेंगे? पहले हम साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे, फिर मिश्र धन के बारे में बात करेंगे, फिर दर के बारे में बात करेंगे, समय के बारे में बात करेंगे। इन तीनों को क्या हमें चारों को अलग अलग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम एक साथ सभी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी पूरे तीनों को मिक्सर रूप से। अब देखते हैं हम अभी क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, साधारण ब्याज निकालना। यानी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 1000 रुपए की राशि 10% ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। यानी क्या दिया हुआ है हमें? 1000 रुपए दिया हुआ है, यानी 1000 रुपए का कितना रुपए? 10% ब्याज की दर से, यानी 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। अभी हम क्या करते हैं? हमें पता है रहते हैं SI बराबर क्या होता है। यानी SI बराबर हमें SI मतलब साधारण ब्याज यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब क्या करते हैं हम? पहले से यानी
सूत्र से करते हैं, उसके बाद हम अपने तरीके से करेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। अब क्या करते हैं, एस आई, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये, मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000, दर कितनी है, 10% है, दर कितनी है, 10% है, तो ये इंटू 10, समय, समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, यानी 3/100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 को 10 से गुणा करने पे 100, 100 को 3 से गुणा करने पे 300, यानी 300, ऐसा ही कितना आ जाएगा, 300 रुपये। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया हमारे पास, ऐसा ही को हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा, 300। यानी 1000 रुपये की राशि 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो कितना ब्याज होता है, 300। अब देखते हैं हम हमारे तरीके से, यानी सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं हम। क्या है हमारे पास, 1000 रुपए की क्या है, राशि है, यानी कितने राशि है, 1000 रुपए की, कितने ब्याज की दर से, 10%, यानी 1000 का हम 10% निकाल लेते हैं, कितने प्रतिशत है, 10%, 1000 का 10% कितना होता है, 100। ये मैंने परसेंटेज की क्लास में बता दिया कि 10% आपको एकदम फटाक से कैसे निकाला जाता है। अगर यदि अभी नहीं निकलाओगे तो एक लगाऊंगा कंटाप आपको। तो क्या होना चाहिए, आना चाहिए आपको 10% निकालना। कि कोई भी पूछ ले 1000 का 10% 100, कोई पूछ ले 1000 का 30% तो 300, ऐसे फटाक से निकालने आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अभी देखो क्या हो गया, 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। तो ये कितने वर्ष के लिए आ गया, 1 वर्ष के लिए। और साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, सबके लिए समान होता है, नहीं यानी तीनों वर्षों के लिए, 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो समान होगा। चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है, हर वर्ष के लिए अलग अलग होता है। साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए समान होता है। तो 1 वर्ष के लिए कितना है, 100 रुपए है, तो 3 वर्ष के लिए कितने हो जाएंगे, 100 × 3 बराबर कितने हो गए, 300। तो यह क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज, क्या आ गया, साधारण ब्याज। यही तो था, यही क्वेश्चन हमें पूछा था। हम क्या करते हैं, सूत्र में रखते हैं, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। हमें क्या करना है, 1000 का 10% निकाले, उसे समय से गुणा करना है, यानी 1000 का 10% यानी जितनी रेट दी हुई है उसका निकाल के उसे क्या बाद में टाइम से क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया होगा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आपका समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कितना, 9000 रुपए की राशि 11 से 1/9% ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज ये तो पूछा है। क्या दिया हुआ है, 9000 रुपए की राशि दी हुई है, 11 से 1/9%। आपको घबराना नहीं है, किसी चीज के लिए नहीं घबराना है, क्योंकि जो चाहिए आपको 11/9 दे या कैसी भी संख्या दे, आपको क्या प्रतिशत में आप पढ़ चुके हो, यानी 11 से 1/9 को कैसे सोल्व करेंगे हम, यानी ये चीज हमें पढ़ चुके हैं। तो अभी देखना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम पहले उस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। किससे, फॉर्मूला ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, क्या होता है, समय बटा 100, ऐसा ही इक्वल टू, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है, 9000 रुपये। तो इसको सोल्व करेंगे, 99 रहेगा 100, यानी 100 बटा कितना हो गया, 100/9 इंटू समय कितना, 2 वर्ष बट्टा में 100। ये 9 से इसे करते कितने बार गए, 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे ही 2000 रुपये। तो कितना आ जाएगा, ऐसे ही हमारे पास साधारण ब्याज कितना आ गया, 2000 रुपये, यानी 2000 रुपये। तो अब देखो हम हमारे तरीके से करेंगे, इतना करने की हमारे आवश्यकता नहीं है। अभी देखो 9000 कितने की रुपए की राशि है, 9000 रुपए की राशि है। तो हमें पता है 11 से 1/9 को क्या लिखते हैं हम,
आपको फ्रैक्शन में बताया था मैंने, यानी प्रतिशत पढ़ाया तब मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था, यानी पहली क्लास में आपको मैंने फ्रैक्शन बताई थी। उसके हमें बताया था 11 से 1/9 को क्या लिखते हैं, 1/9, यानी आप जैसे निकाल भी सकते हो 11 99 प्लस 1 100 100/9 प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 से 100 कैंसिल 1/9, तो 11 से 1/9 को क्या लिखते हैं हमें, 11 से 1/9 को क्या लिखते हैं 1/9, तो क्या करते हैं हम 1/9 ज्ञात करते हैं। 9000 का 1/9 कितना होता है 1000, कितना होता है 1000, यानी 1/9 कितना होता है 1000 होता है। तो देखो यानी यह कितना वर्ष के लिए आ गया, 1 वर्ष के लिए। फिर मैंने क्या बोला था आपको, इसका टाइम से मल्टीपल करना है, यानी किससे गुणा करेंगे 2 से, 1000 × 2, तो कितना हो गया 2000। तो अभी हमारा ऐसे क्या आ रहा है 2000, क्या है ऐसे ही, ऐसे यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो अभी ये क्वेश्चन सेम आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में अगला टाइप करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, कर दिया होगा। चलो तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई भी संख्या दो, कैसी भी फ्रैक्शन दो, आपको क्या है घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अनुमान हर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर है सीआई एसआई के प्रश्न, सीआई के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यह भी सीआई में कन्वर्ट होता है, क्योंकि सीआई में पूछता है तो ऐसा ही पहले निकालना पड़ता है हमें। तो देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 500 रुपए की राशि, यानी 500 रुपए की राशि, 500 रुपए की राशि 5% ब्याज दर से 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये 500 रुपए आएंगे नहीं इसके, क्योंकि 20 वर्षों के लिए कोई उधार देता है, कोई नहीं देता है। इसके पैसे डूब गए, इसकी तो नैया डूब गई। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें तो दिलाने हैं इसको, उसको दिलाने हैं किसके, सूद समेत, यानी ब्याज प्लस में करके, यानी हमें तो ब्याज भी दिलाने हैं इसके। तो क्या करना है हमें, हम देखते हैं ऐसे ही बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर होता है। क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर होता है बट्टा 100 होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज, मूलधन कितना दिया हुआ है हमें 500 रुपए दिया हुआ है, मूलधन हमें कितना दिया हुआ है 500 रुपए, इंटू दर, दर कितनी है 5%, यानी 5, दर कितनी है 5, वर्ष, समय कितना है 20, समय कितना है 20 बट्टा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएंगे 20 पंचो 100, 5 से कैंसिल, यानी 500 रुपए। इसका ऐसा ही कितना हो जाएगा 500 रुपए, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा इसका 500 रुपए। 500 रुपए का 5% ब्याज दर से 20 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 500 रुपए, यानी साधारण ब्याज। अब देखते हैं हम हमारे तरीके से 500 रुपए का क्या निकालना हमें निकालना है 5%। क्या निकालना है 5%। 5% निकालने के लिए आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था कि 10% कितना होता है 500 का 50, तो 50 यानी 10% 50 है, तो 5% कितना हो जाएगा 25, तो 5% कितने हो जाएंगे 25। और ऐसे निकाल भी सकते हो 5 इंटू, यानी हमें 500 का कितना निकालना है 5%, 5% हटाने बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गए 25। ये कितने वर्ष के लिए है 1 वर्ष के लिए। तो हम इसको किससे मल्टीपल करते हैं, टाइम से, यानी समय से। तो कितना हो गया 25 इंटू 20, तो देखो 25 दूना 50, तो कितना हो गया 500 रुपए। यह भी क्या है ऐसा यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो, इसमें तो क्या है कुछ नहीं करना है, सूत्र में मान रखना है, यानी अगर यदि आपको ये सूत्र याद रहता है तो इसमें मान रख लो। अगर यदि टाइम ज्यादा लगे, इससे क्या करना है आपको 500 रुपए दिया हुआ है, 500 5% निकालना है, यानी 10% 50 होता है, 5% 25 होता है, फिर उसको टाइम से गुणा करना है, यानी 20 इंटू 25 यानी 500। तो क्या आ जाएंगे साधारण ब्याज 500 आ जाएंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो।
क्वेश्चन नोट कर दिया होगा आपने। तो चलो देखो, अब हम बात करते हैं किसे, हमने साधारण ब्याज निकालना सीख लिया है, यानी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्या, अगर यदि हमें मिश्र धन पूछा जाए तो, अगर यदि हमें मिश्र धन पूछा जाए तो क्या पूछा जाए, मिश्र धन, यानी मिश्र धन, मिश्र धन पूछा जाए तो, मिश्र धन पूछा जाए तो हमें क्या करना है, मिश्र धन पूछा जाए तो हमें क्या करना है, साधारण ब्याज होगा, मूलधन होगा। हमें पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, क्या होता है साधारण ब्याज। मूलधन को हम किस, मिश्र धन को किससे प्रेजेंट कर रहे थे, अमाउंट यानी ए से, और हम साधारण ब्याज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, साधारण ब्याज को एसआई से, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, सुनील ने 15,000 रुपये, सुनील ने 15,000 रुपये 15% ब्याज दर से, सुनील ने 15,000 रुपये 15% ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार दिया, उधार देते हैं। तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें निकालना है मिश्र धन, यानी अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा तो हमें क्या करना है, पहले हमें क्या क्या चीज चाहिए, अमाउंट यानी मूलधन, मूलधन हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज निकाल के हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो चलो हम देखते हैं, साधारण ब्याज उसी तरीके से निकालना, हम पहले निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 15,000, 15,000 यानी मूलधन, मूलधन इंटू दर, दर कितनी है 15, समय कितना है 3 वर्ष, बट्टा 100। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीपल, यानी 2 शून्य से 2 शून्य चले गए, 15 को 15 से गुणा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225, यानी इसको इससे गुणा करेंगे तो 225 इंटू 3 हो जाएंगे। क्यों इनको अब इतने नहीं गुणा किया हमने, 3 तो ये रह गया, अब इसको 3 से गुणा करो, 5 3 15, 1 0 0 होगा, 5 3 15, असल ये 5 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, यानी 6500, यानी 6750 रुपए क्या हो जाएगा, उसका ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, यानी ऐसा ही हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। मूलधन कितना है 15,000 रुपए, मिश्र धन कितना है 6750 रुपए। अगर यदि आप इसमें जा रहे हो कितना हो जाएगा 21,750 रुपए, यह क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, यानी मिश्र धन कितना हो गया 21,750। तो हमें क्या करना है, हम अपने तरीके से देखते हैं, 15,000 रुपए क्या है 15,000 रुपए, 15,000 का हमें क्या निकालना है 15%, 15% निकालना है। 15% कितना होगा, यानी 1,500 रुपए कितना होता है 10%, 10% 1,500, और 5% कितना होगा 750, 1,500 700 750 यानी 2250 रुपए, कितना हो गया 2250 रुपए। हमें कितने दिए लिए, एक दिन के लिए, हमें कितने के लिए निकालना है 3 दिन के लिए। ये समझ में आ गया 2250 कैसे किया, 15,000 का 10% 1500, 15,000 का 10% 1500, और क्या होगा 5% और निकालना है तो हमें, चल 1500 का था 750, ऐसे निकाल भी सकते हो आप। 15,000 का 15% बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कैसे, 15 को 15 225, यानी 2250, यही तो है। हमें क्या करना है, इसे समय से गुणा करना है, तो कितना हो जाएंगे इंटू 3, तो इसे गुणा करेंगे 5 3 15, 1 6 1 7, 3 दूनी 6, तो हमारे पास ऐसा कितना आ जाएगा 6750। यहाँ भी ऐसे कितना आ रहा था 6750। हमें क्या याद करना है, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना है 15,000 रुपए, और ब्याज कितने हो गए 6750,
50 रुपए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा। तो कितने हो गए 15,000 और 6,000 कितने हो गए 21,750, 21,750 रुपए। तो ये क्या आ गया मिश्र धन यानी अमाउंट आ गया। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर दिया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं मिश्र धन का, उसके बाद हम अगला करेंगे मूलधन ज्ञात करने वाला। मिश्र धन का क्या क्वेश्चन देखो। राजीव 5400 रुपए को 16 से 2/3% ब्याज दर से, कितने प्रतिशत ब्याज दर से 16 से 2/3% साधारण ब्याज दर से, यानी साधारण ब्याज दर से 7 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 7 वर्ष के लिए उधार देता है। कितने वर्ष के लिए 7 वर्ष के लिए उधार देता है। तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सही दिखाई दे रहा है क्या? तो देखो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, मिश्र धन बराबर हमने क्या देखा था, मिश्र धन बराबर क्या देखा था हमने, मिश्र धन बराबर हमने देखा था मूलधन प्लस साधारण ब्याज। हाँ, तो क्या देखा था, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। हमारे पास क्या है, मूलधन तो है, हमें साधारण ब्याज निकालना है, ऐसे ही निकालना है। यानी साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन 5400। अब 16 से 2/3% को हम क्या लिखते हैं, 16 से 2/3% को पता है, 16 से 2/3% को क्या लिखते हैं, देखो 16 × 48 50/3, क्या लिखते हैं 50/3। कितने वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए, बट्टा 100 यानी इंटू, ये 3 किस में आ जाए नीचे, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैसे। इसको सॉल्व करोगे तो कितने बार जाएगा, 70 3 काउंट, 18 54, 18 बार चला गया। कितने बार चला गया, 18 बार। अब क्या करना है, 7 पंजो यानी 18 को 5 से गुणा करो, 18 पंजो 90 यानी 900 इंटू 9 7 6300 रुपये क्या हो गया हमारे पास, साधारण ब्याज हो गया। कितने रुपए हो गए, 6300 रुपये साधारण ब्याज। हमें क्या पूछा है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन कितना रुपया है, 5400 रुपये, ब्याज कितना है 6300 रुपये, तो कितना हो गया, यानी 11,700 रुपये क्या हो गया। उसके बाद मिश्र धन को हम क्या लिखते हैं, अमाउंट। ये क्या है, मिश्र धन। अब क्या करते हैं हम, हमारे तरीके से करते हैं, यानी 5400 रुपये क्या है हमारे पास, 5400 रुपये। अब कितने प्रतिशत ब्याज दर से, 16 से 2/3% ब्याज दर से, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% तो हम क्या लिखते हैं, 1/6, फ्रैक्शन में बताया ना 1/6 लिखना। हाँ, तो 1/6 लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, यानी 5400 रुपये क्या निकालेंगे हमें, 1/6 कितने हो गए, 900 रुपये। कितने हो जाएंगे, 900। कितने हो जाएंगे, 900। तो हमें कितने वर्ष के लिए पूछा है, 7 वर्ष के लिए पूछा है, इंटू कितने हो जाएंगे 7, तो कितने हो जाएंगे 9 7 6300 रुपये। यह हमारे पास क्या आ गया, ऐसा ही। हमें क्या पूछा है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन कितना है 5400 रुपये, मिश्र धन कितना है 6300 रुपये, तो कितने हो गए 4 5 11,700 रुपये। तो हमारे इसके पास मिश्र धन क्या हो गया, 11,700 रुपये। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन को आपने नोट कर दिया होगा। चलो तो हम अगले बारे में बात करते हैं। लाख दलदलो पर 5 जमाए रखिए, लाख दलदलो 5 जमाए रखिए, हाथ खाली सही पर ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी से पानी गिरता नहीं, कौन कहता है छलनी से पानी गिरता नहीं, बर्फ बनने तक हौसला बनाए तो रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए तो रखिए। तो आपको क्या है, अपने हौसले पर कायम रहना है, यानी आपको जितनी कड़ी मेहनत करोगे
वो सफलता उतनी ही शानदार मिलेगी। अब हम बात करते हैं कौन से कैसे, यानी हमने पढ़ लिया साधारण ब्याज मिश्रधन ज्ञात करने। अब क्वेश्चन केस नंबर थर्ड में क्या पूछा जाएगा हमें, मूलधन पूछा जाए तो क्या पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए तो मूलधन पूछा जाए तो। अब क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि 4% की साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो अर्जित लाभ 40 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है मूलधन, क्या ज्ञात करना है हमें, मूलधन ज्ञात करना है। यानी इस बार हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज यानी दर दी हुई है, समय भी दिया हुआ है और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन, यानी वो राशि ज्ञात करनी है। कौन सी, जो हम पहले दे रहे थे, यानी किस राशि से, यानी कोई दे रहे थे हम 10,000 रुपये राशि 10% ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए उधार दे रहे थे, उसका साधारण ब्याज निकाल रहे थे। इस बार क्या हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम उससे सूत्र भी से कर सकते हैं। यानी वो सूत्र क्या था हमारे पास, साधारण ब्याज ऐसे बराबर क्या था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, क्या होगा 100। अगर यदि हम इस मूलधन निकालें तो क्या आ जाएगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा इंटू 100। ये इधर भाग में तो इधर जाने पे क्या हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे, तो ऐसा इंटू 100। अब क्या करते हैं, मूलधन हो गए, दर बटा समय, ये क्या चले जाएंगे भाग में, दर बटा समय। अब क्या हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, ऐसा यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बट्टा क्या हो जाएगा, दर इंटू समय हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज कितने हैं 40 रुपये बट्टा 100, दर कितने हैं 4, समय कितना है 5। तो अब इस किस में चले जाएंगे, 20 पंजो 100 10, यानी कितना हो जाएगा मूलधन 200 रुपये। क्या हो जाएगा मूलधन 200 रुपये। तो हमें क्या निकालना था, मूलधन नहीं तो निकालना था, तो कितना होगा 200 रुपये। अभी देखो हम अपने तरीके से याद करते हैं। हमने क्या है, मूलधन पूछा है, तो हम क्या करते हैं, मूलधन को मान लेते हैं 100 रुपये। क्या मान लेते हैं, मूलधन माना कि मूलधन है 100 रुपये, प्रतिशत यानी 4%, 100 का 4% कितना होता है 4 होता है। तो कितने वर्षों के लिए दे रहा है, 5 वर्षों के लिए। उसी तरह करने हमें 5 × 5, तो ये कितना हो गया 20, यानी ब्याज क्या हो गया 20, लेकिन हमें रियल में ब्याज क्या दे रखा है 40, यानी 20 का मान कितना है 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमने कितना माना था 100 माना था, तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर 2 है, तो 100 के बराबर 2 × 100, तो बराबर क्या हो जाएगा 200। ये क्या हो जाएगा मूलधन। चलो दोबारा देखो क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखो। यानी ऐसा ही हमें पता क्या है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। क्या होता है साधारण ब्याज बराबर, ये सूत्र तो आपने अब रट गए होंगे, क्योंकि इतनी बार मैंने ये क्वेश्चन सूत्र बोला है कि तो आपको याद भी हो गया होगा। अब तो निंदों में सपनों में भी ऐसे उठोगे इससे, तो आपको क्या गणित वाले सर याद आएंगे। यानी क्या, मूलधन बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यही बोलोगे आप आज सपने में भी। तो क्या हो जाएगा, तो हमें पता है साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो हमें क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, CI, यानी ऐसा ही बराबर, ऐसा ही क्या मानते हैं हम, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा, समय इंटू दर। ये हमने किससे निकाले, इस सूत्र से निकाले, किससे, साधारण ब्याज के सूत्र से। तो हमने क्या देखा था, मूलधन बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 दर बटा समय, क्या हो गया दर इंटू समय हो गया। तो देखो मूलधन बराबर क्या होगा, अब क्या निकलना है, हमें मान रखना है। यानी साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है हमें 40 रुपये, यानी 40 इंटू
100 यानी 100 बट्टा क्या है दर, दर कितनी है 4% है और समय कितना है 5% है, तो क्या हो जाएगा 5। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे पास 200 रुपये, यानी मूलधन हमारे पास क्या आ जाएंगे 200 रुपये। लेकिन हमें तो क्या है ऐसे कौन लफड़ा करेगा सूत्र याद करने के से, हमें तो क्या करना है प्रतिशत पढ़ा था हमने, पढ़ के आ रहे हैं उसी की तरह उसके आधार पर करेंगे। अगर यदि इसके आधार पर नहीं करेंगे तो हम प्रतिशत क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो हम इसी तरह पर करेंगे। हमने क्या माना था मूलधन हमारे पास कितना रुपए 100 रुपए, मूलधन हमने माना कितना 100 रुपए, तो इसके दर, दर कितनी दी हुई है 4%, 100 का 4% कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू यानी हमने क्या किया था दर को किससे गुणा किया था समय से, यानी 4 इंटू 5 तो क्या हो जाएंगे 20, यानी 20 बराबर क्या है, अब हमें क्या मिला ये 20 ऐसा ही मिला है, लेकिन हमारे पास ऐसे ही क्या है 40 रुपए, यानी 20 का मान कितना दिया हुआ है 40, तो 1 का मान कितना होगा 2, तो हमने मूलधन क्या माना था 200 रुपए, मूलधन कितना माना था 100 रुपए, यानी 2 इंटू 100 बराबर कितने हो गए 200 रुपए, तो ये हमारा क्या आ गया मूलधन आ गया। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कर दो जल्दी से नोट कर दो। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हमें क्या पूछा है अभी हम मूलधन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कोई धनराशि, यानी कोई धनराशि 11% ब्याज दर से 11% साधारण ब्याज दर से कर दो आप, यानी 11% साधारण ब्याज दर से 7 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए क्या दी जाती है उधार दी जाती है। तो हमें क्या है, तो अर्जित लाभ 2310 रुपये प्राप्त होते हैं, तो क्या ज्ञात करना है हमें, मूलधन ज्ञात करना है, हमें क्या करना है मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें पूछा मूलधन ज्ञात करना है, तो देखो क्या करना है हमें मूलधन ज्ञात करना है। हमें पता है क्या था मूलधन बराबर क्या था 100 इंटू साधारण ब्याज यानी क्या हो गया 2310 रुपए। हमें क्या देखना है मूलधन बराबर क्या देखा था हमने, मूलधन बराबर देखा था ऐसा इंटू 100, दर इंटू समय, हमें क्या याद करना है मूलधन करना है, यानी 2310 इंटू 100 बट्टा कितने हो गया, दर कितनी है 11 इंटू 7, 11 इंटू समय कितना है 7 वर्ष। तो इसको सोल्व करो, 11 में भाग दो कितने बार चला गया 11 का 11 दूना 22, 11 कम 11 यानी 210 बार। अब इसको 7 से गुणा करोगे तो कितने 7 21 30, तो कितने हो गया 30 इंटू 10 कितने होंगे 300। तो हमारे पास मूलधन क्या आ गया 300 रुपये। हमें पूछा क्या था ये चीज पूछी थी, यानी मूलधन कितना आ गया 300 रुपये। अब देखो अब क्या करते हैं हम आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन नहीं हम अपने तरीके से करते हैं। हमने मूलधन क्या माना था 100 रुपये, 100 का 11% कितना हो जाएगा 100 का 11% 11 हो गया यानी 11। अब हम क्या करते हैं इसे समय से गुणा करते हैं, 11 इंटू 7 यानी 77। ये हमारे पास क्या आ गया ब्याज, लेकिन हमें ब्याज कितना दिया हुआ है 2310 रुपये, यानी हमारे 77 का मान कितना रुपये है 2310, एक का मान 2310 बटा 77। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, यह चला जाएगा 3 बार, यानी कितना हो जाएगा एक का मान 30। तो इसमें हमने क्या है थोड़ी गलती कर दी, ये क्या है यहाँ 100 है तो कितना आ जाएगा 3000 रुपये, यहाँ 100 है मैंने 10 लिख दिया है, आप नहीं बता पाए क्या कर रहे हो ध्यान रखो थोड़ा। तो क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो अभी देखो यानी एक का मान क्या हो जाएगा 30, इससे हमारे क्या थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, क्यों हम परमानेंट ऐसे करते हैं, क्यों हमें तो क्या टाइम कम लगाना है, क्वेश्चन करने में क्या करना है टाइम कम लगाना है। तो एक का मान कितना है 30,
तो 100 का मान कितना हो जाएगा 30 × 100, तो कितना हो जाएंगे 3000। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आएगा, यानी मूलधन 300 रुपये आएगा। यही तो है। अभी दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, देखो मूलधन बराबर क्या दिया हुआ है, SI × 100 बटा दर × समय। SI कितना दिया हुआ है हमें 2310 रुपये, हमें क्या दिया हुआ है 2310 रुपये। 2310 × 100 बटा दर कितनी है 11%, समय कितना है 7। 11 को 2310 में भाग दो, कितनी बार चला गया 210 बार। फिर उसमें 7 का भाग दो, कितनी बार चला गया 30। 30 × 100 कितने हो गए 3000। तो हमारे क्या हो गया मूलधन 3000 रुपये। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, हमने क्या माना मूलधन 100 रुपये, मूलधन क्या माना 100 रुपये। तो उसके 100 का 11% कितना होता है 11% कितना होता है 11 होता है। तो 11 को हमने क्या 7 से मल्टीपल, यानी हम क्या करते हैं समय से क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, यानी 11 × 7 तो क्या हो गया 77। तो अब 77 का मान हमें कितना दिया हुआ है 2310 रुपये, यानी 2310 रुपये, यानी 77 का मान 2310 रुपये। तो एक का मान हमारे पास कितना आ गया 30 आ गए। एक का मान हमारे पास कितने आ गए 30 आ गए। तो क्या हो गया 30, तो एक का मान 30 है, तो 100 का मान 3000 हो गया। 100 का मान 3000 हो गया। जल्दी क्वेश्चन को नोट करो। तो क्वेश्चन आपने नोट कर दिया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह के। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, कोई धनराशि 11 से 1/9% ब्याज दर से, 11 से 1/9% साधारण ब्याज दर से, किससे साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज दर से 9 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 9 वर्ष के लिए 9 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 9 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। आवाज मत करो, उधार दी जाती है। तो अर्जित लाभ, अर्जित लाभ कितने हैं 6300 रुपये हैं। तो अर्जित लाभ 6300 रुपये हैं। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमें मूलधन ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन बराबर हमने क्या देखा था, मूलधन बराबर हमने देखा था 100 × SI देखा साधारण ब्याज बटा दर × समय। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन बराबर क्या होता है दर इंटू, यानी 100 × SI यानी साधारण ब्याज बटा दर इंटू समय हो गया। तो हम क्या करेंगे मूलधन ज्ञात करेंगे। तो 100 हमें क्या दे रखा है 6300 रुपये, 6300 रुपये। दर क्या दे रखी 11 से 1/9, 11 से 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 1199 100 बटा 9 इंटू कितने वर्षों के लिए 9 वर्षों के लिए। 9 0 से 9 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 6300 रुपये। क्या हो जाएगा मूलधन 6300 रुपये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा मूलधन 6300 रुपये आ जाएंगे। यह तो हम सूत्र से कर लिया। अब देखते हैं हम किससे, अब देखते हैं हम हमारे तरीके से। हमने क्या माना मूलधन 100 रुपये, हमने क्या माना मूलधन 100 रुपये। अब इसको आप यानी और भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ऐसे नहीं 100 ही मानो आप इसको 9 भी मान सकते हो। यानी आज हम मूलधन 9 मानते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी सही। 11 से 1/9 का क्या लिखते हैं हम 1/9, तो 9 का 1/9% कितना होता है 1/9% कितना होता है 1। क्या हो जाएगा 1 को हम किससे गुणा करेंगे 9 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 9। तो 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा। अब हमें पता है 9 का मान कितना दिया हुआ है, 9 का मान 6300, यानी 9 का मान 6300 रुपये है। अब हमें निकालना ही क्या है, यही तो निकालना है। क्या निकालना है मूलधन निकालना है। मूलधन क्या माना था हमने 9 रुपये माना था। तो हमारे पास तो यही आ गया, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आप थोड़े से दिमाग लगाओगे तो इसे क्या मान सकते हो। आपको जितनी कैलकुलेशन सरल करनी है तो आपको प्रतिशत यानी ब्याज दर पर ध्यान देना है। यानी ब्याज दर आपका कितना होगा,
अभी आपको दिया हुआ है 11 से 1 बटा 9, अगर यदि आपको दिया होता 9 से 1 बटा 11 तो आप 11 मान लेते, या आपको 900 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, 90 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आपको दिखा देता हूँ मैं। अब क्या मान लेते हैं इसको, 900 मानते हैं। 900 का 1 बटा 9 कितना होता है, 1 बटा 9, 900 का 1 बटा 9 100, यानी 100 इंटू क्या, कितने वर्षों के लिए 9, यानी कितने हो जाएंगे 900, क्या हो जाएंगे 900 का मान कितना दिया हुआ है 6300, तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, वही संख्या आ रही है, यानी हमें तो क्या निकालना है 900 ही निकालना है, यानी मूलधन जो माना है। तो आप मूलधन कुछ भी मान सकते हो, अगर यदि आप 100 मान कर भी करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उत्तर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो आपको जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर दो। तो आज की क्लास में इतना ही, और हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। राह जो संघर्ष की चलता है, संघर्ष की जो राह चलता है वही दुनिया बदलता है, वही क्या करता है, दुनिया बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है, वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम हमारे मैथ बॉन्ड बाय के सर नाम से ही है, मैथ बॉन्ड बाय के सर नाम से ही है। तो चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप इसे जुड़ जाइए। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम कल।